वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम साइंस कैटेगरी का तीसरा मॉक डिटेल में सॉल्व करेंगे। इस पेपर को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट को डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये इस सीरीज का तीसरा मॉक टेस्ट है। अगर आपने पहले दो नहीं देखे तो उनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आपने वो ज़रूर भी देखने हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले 10 सवाल इंग्लिश के हैं। पहला सवाल है कि सिनोनिम ऑफ रैकेटियर इज। रैकेटियर क्या है? एक नाउन है। उसका मकसद क्या है? अ पर्सन हु इंगेजेस इन डिसऑनेस्ट एंड फ्रॉडुलेंट बिजनेस डीलिंग्स। ऐसा शख्स जो दो नंबरी करे बिजनेस डीलिंग्स में, फराडी हो, लोगों को धोखा दे। तो ऑप्शन ए है क्रिमिनल, ऑप्शन बी है रॉन्ग डूअर, ऑप्शन सी है कॉन्विक्ट। तो अगर आप इन तीनों पे गौर करें, क्रिमिनल, रॉन्ग डूअर या कॉन्विक्ट, ये तीनों सिनोनिम्स हैं किसके? रैकेटियर के। इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। इसी से एक और वर्ड निकलता है रैकेटियरिंग। ये क्या है? वो प्रोसेस है, वो अमल है जिसमें के थ्रू क्या कोई शख्स इलीगल बिजनेस या डीलिंग्स करता है, उसको हम क्या रैकेटियरिंग कहते हैं। जैसे बिजनेस में लोग आर्टिफिशियल प्राइसेस जो है वो अप करने के लिए होर्डिंग करते हैं, जो सामान है वो क्या स्टोर कर लेते हैं। तो इस पूरे अमल को हम क्या कहेंगे? रैकेटियरिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है सिनोनिम ऑफ आउटलैंडिश। आउटलैंडिश का क्या मकसद है? लुकिंग और साउंडिंग बिजारे और अनफेमिलियर, अजीबो गरीब, पेक्यूलर। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा? ए, स्ट्रेंज। अच्छा, आउटलैंडिश को समटाइम्स इसकी जो मीनिंग है वो फॉरेन भी निकलती है। तो अगर इसका जो एंटोनिम पूछा जा सकता, अगर इसी सवाल में आउटलैंडिश का एंटोनिम होता तो उसका सही ऑप्शन क्या होता? बी, नेटिव। क्वेश्चन नंबर 3 है सिनोनिम ऑफ कोहिजन। अब कोहिजन क्या है? द एक्शन और एक्ट ऑफ फॉर्मिंग अ यूनाइटेड होल। मतलब कनेक्ट करना, दो या दो से ज्यादा चीजें को यूनाइट करना, कनेक्ट करना। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा? बी, यूनिटी। और इसका जो दूसरा सिनोनिम दैट इज कनेक्शन या बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है एंटोनिम ऑफ एक्सटेसी। अब एक्सटेसी क्या है? एन ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट, हद से ज्यादा एक्साइटेड होना या हद से ज्यादा खुश होना। तो जो एक्सटेसी का जो सिनोनिम है वो क्या है? इलेशन या हैप्पी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंटोनिम क्या होगा? अब ऑप्शन ए है अटैक, बी है एक्सप्लोजन, डी है डल। अब मिजरी क्या है? गम, दुख। तो खुशी का एंटोनिम क्या होना चाहिए? दुख, दर्द। तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज सी, मिजरी। क्वेश्चन नंबर 5 है एंटोनिम ऑफ रेटिसेंट इज। ये एसपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। रेटिसेंट लफ्ज, रेटिसेंट किसे कहते हैं? नॉट रिवीलिंग वंस थॉट्स और फीलिंग्स रेडिली। ऐसा शख्स जो कम बोले, कम अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज करे, शेयर करे, तो हम उसको क्या कहते हैं? रेटिसेंट। रेटिसेंट क्या होता है? रिजर्व्ड होता है। तो अगर इसी सवाल में सिनोनिम ऑफ रेटिसेंट होता तो क्या होता? ऑप्शन ए, रेटिसेंट मींस रिजर्व्ड। बट इस सवाल में क्या है? एंटोनिम ऑफ रेटिसेंट है। तो ऑप्शन बी है गैरुलस। गैरुलस कहते हैं टॉकेटिव, वन हु टॉक्स अ लॉट, ऐसा शख्स जो बहुत ज्यादा बोले। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा? बी, गैरुलस। अगर कहीं पे गैरुलस का सिनोनिम आ जाए तो वो क्या होगा? टॉकेटिव या लोकेशियस। क्वेश्चन नंबर 6 है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन हु वॉक्स ऑन रोप इज कॉल्ड। ऐसा शख्स जो रस्सी पे चले, जैसे ये करतब दिखाने के लिए वो क्या लोग रस्सियों पे चलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट जो अथॉरिटेरियन होता है, जो जालिम लीडर होता है, उसको क्या, हुक्मरान को ऑटोक्रेट कहते हैं। ऑप्शन बी है एस्थेटिक्स, इट इज रिलेटेड टू ब्यूटी। ऑप्शन सी है डॉक्टर। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है डी, फिनम्बुलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ यू वर्क हार्ड यू डैश गेट गुड मार्क्स। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या? बी, विल गेट। ये जुमला क्या है? कंडीशनल्स का। कंडीशनल्स पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आपने वो जरूर भी देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है ईमा इज गेटिंग डैश दी कार। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा? ए, गेट आउट ऑफ द कार, मतलब कार से उतरना। शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब इन डैश इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया।
तो ये पेयर होता है आइदर आर। जब हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं तो आइदर आर, और नेगेटिव में क्या होता है, नाइदर नॉर। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा, सी, आइदर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया। अंग्रेजी का लास्ट सवाल है, शी रेड ए बुक चेंज इनटू पैसिव। अब ये देखें, ये जो लफ्ज है READ, जब ये प्रेजेंट में होता है तो इसको हम क्या रीड पढ़ते हैं, सेकंड में इसको क्या रेड पढ़ते हैं, स्पेलिंग इसकी क्या सेम रहती है। तो ये जो सेंटेंस है किसका है, पास्ट टेंस का है। अगर ये इस तरह होता, शी रीड्स अ बुक, तो किसका होता, प्रेजेंट का होता। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा, अ बुक वाज रेड बाय हर। एज यू नो कि पैसिव किस तरह होती है, ऑब्जेक्ट को हम पहले रखते हैं और टेंस के हिसाब से क्या उसका हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय, एंड लास्ट में हम क्या सब्जेक्ट रखते हैं। अगर ये सेंटेंस इस तरह होता कि शी रीड्स अ बुक, तो उसका क्या ऑप्शन बी होता, अ बुक इज रेड बाय हर। क्वेश्चन नंबर 11 है, द बैक्टीरियम येरसीनिया पेस्टिस कॉजेज। ये एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। अच्छा, बैक्टीरियम हम किसे कहते हैं, सिंगुलर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियम इज द सिंगुलर ऑफ बैक्टीरिया। तो वो कौन सी डिजीज काज करता है, दैट इज ब्यूबोनिक प्लेग। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ अ डिजीज जम्प्स फ्रॉम अ नॉन ह्यूमन एनिमल टू अ ह्यूमन देन इट इज टर्म्ड एज। ऐसी बीमारी जो जानवरों से इंसानों की तरफ मुंतकिल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जूनोटिक डिजीज। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट इनवॉलेंटरी ब्रीथिंग। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है, इट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द मेडुला एंड पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, द टाइनी एयर सैक्स प्रेजेंट इन ह्यूमन लंग्स इज कॉल्ड। इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या, ए, अल्लेवुला। 15 है, इन मेल्स द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज लोकेटेड इन। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या है, एक्स क्रोमोसोम। एज यू नो के दो टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। एंड टोटल ह्यूमन बॉडी में कितने 46 या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो लास्ट पेयर है उसको हम क्या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिविजुअल्स हैविंग टू एक्स क्रोमोसोम्स आर फीमेल। फीमेल के पास हमेशा क्या एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन मेल के पास क्या एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। जब मेल की तरफ से फीमेल की तरफ एक्स क्रोमोसोम आता है तो जो बेबी बॉर्न होता है वो क्या होती है, फीमेल होती है। जब मेल की तरफ से वाई क्रोमोसोम मिलता है एक्स ऑफ फीमेल के साथ तो क्या बेबी बॉय बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर काज्ड ड्यू टू। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या, ए, म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड ए वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। विटामिन ए, डी, ई, के आर कॉल्ड फैट सॉल्युबल, एंड विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स आर वाटर सॉल्युबल। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा, विटामिन सी, एंड विटामिन ए, डी, के आर व्हाट, फैट सॉल्युबल विटामिन। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कंट्रोल्स ग्रोथ एंड बॉडी वेट। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या, ए, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्लोरोसिस इज येलोइंग ऑफ द लीव्स caused ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। क्लोरोसिस क्या है, पत्तों की एक बीमारी कह लें या एक अमल कह लें, इसमें लीव्स में होता है, जिसमें क्या होते हैं, द लीव्स टर्न येलो फ्रॉम ग्रीन। तो ये अगर इस तरह सवाल आए, क्लोरोसिस इज व्हाट, इट इज द येलोइंग ऑफ द लीव्स। इट इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ जिंक, पोटेशियम, मैंगनीज, ऑल ऑफ दीज। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द above। A plant that has seeds but no flowers and fruits, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या, बेंजीन। और बेंजीन का जो केमिकल फार्मूला है दैट इज C6H6, एंड मीथेन का क्या है, CH4। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई द 2p सब लेवल।
तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या है? 6। एज यू नो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या शेल्स होते हैं, KLMN, और हर शेल में क्या फिर सब लेवल्स होती हैं। तो जो सब लेवल, सेकंड सब लेवल है P, इसमें क्या देयर आर 3 ऑर्बिटल्स PX, PY एंड PZ, और हर ऑर्बिटल में क्या होते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल मिला के कितने, 6 ऑक्यूपाई हो सकते हैं किसमें, 2P सब लेवल में। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले पढ़ते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। यू नो कि जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें, ऑर्बिटल्स में, बाहर शेल्स में, वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए सम टाइप ऑफ एनर्जी लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये सबसे हाईएस्ट किस में होती है, नोबल गैसेस में, क्योंकि उनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है। ऑक्टेट का क्या मकसद है, उनके शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा, डी, आर्गन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है सी, वाटर। अच्छा, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, इसका केमिकल फार्मूला है HCl। मीथेन का मैंने आपको पहले पढ़ा है CH4, एंड इथेनॉल का क्या है, C2H5OH। ये आपने फार्मूला भी याद रखने हैं। इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन ए है टेम्परेचर, बी प्रेशर, सी है कैटलिस्ट, डी है वॉल्यूम। इस सवाल का सही ऑप्शन क्या है, ए, टेम्परेचर। जब किसी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो बढ़ती है, जिसकी वजह से जो केमिकल रेट है उस पे क्या फर्क पड़ता है। So this is the end of video. I hope you really enjoyed watching this video. Thank you.